बैनर को लेकर विवाद सामने आया है। उपद्रवियों पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हो रही है। पुलिस ने 2 दर्जन उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। बरेली हिंसा मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। शहर के 172 सीसीटीवी से उपद्रवियों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि मौलाना ने भड़काऊ भाषण दिया था और उसके बाद नमाज के बाद दंगा फैल गया था और उसके बाद पुलिस ने पूरी स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने 2 दर्जन से ज़्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बरेली में आई लव मोहम्मद बैनर को लेकर विवाद हो गया। रायबरेली में आई लव मोहम्मद के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर जगह जगह लगाए गए। मुस्लिम बहुलक इलाकों में ये पोस्टर खास तौर पर लगाए गए हैं। पोस्टर को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चाएं गर्म हैं। आपको बता दें कि गजपति खेड़ा की हर गली मोहल्ले में पोस्टर चस्पा किया गया है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर अमितेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमितेश जी, उत्तर प्रदेश में मौलाना तौकीर रज़ा एक बयान देते हैं, जैसे भड़काऊ बयान की श्रेणी में आता है। उसके बाद दंगा फैल जाता है, आई लव मोहम्मद के पोस्टर चस्पा किए जाते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आता है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए गौरव, जिस तरीके से बरेली का पूरा हिंसा हुआ और उसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन ठीक जो घटना हुई उसके ठीक पहले तौकीर रज़ा मुस्लिम मौलाना है, उनका एक बयान आता है और उस बयान के बाद से माना जा रहा है कि ये पूरी घटनाक्रम हुई है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में थे और जिस तरीके से उन्होंने 2 शब्दों में कह दिया कि उत्तर प्रदेश में अब कानून को हाथ में लेने वालों की खैर नहीं है। साथ ही उन्होंने मौलाना का बखूबी जिक्र किया तौकीर रज़ा का, और उन्होंने कहा कि बरेली का एक मौलाना वो चाहता था कि पूरी तरीके से जो अराजकता है वो फैलाया जाए, सड़क जाम किया जाए, लेकिन अब बदलता उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में इस तरह की तस्वीर कतई पसंद नहीं है। और ऐसी जो सबक है वो सिखाई गई है शासन की तरफ से कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। जो तल्ख थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, जो शब्द थे गौरव, उससे साफ एक संदेश देने की जो कोशिश है वो की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में जो अराजकता है, इस तरह की जो घटनाक्रम है, वो अब बर्दाश्त नहीं होगी। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल जो तमाम घटना उनका भी बखूबी जिक्र किया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि चूंकि जो पिछले लोग सत्ता थे उनके द्वारा जिस तरीके से एक पोषित आतंकवाद और जो गुंडागर्दी थी वो चलाई जा रही थी, हर जिले में एक माफिया वो लोग देते थे, और अब उन तमाम चीज़ों पे अंकुशें लगी हैं। उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में जो ग्रोथ है वो हो रहा है। और बिल्कुल अमितेश, लेकिन हम ये भी आपसे समझना चाहते हैं कि इसके एवज में जिस तरीके से आई लव मोहम्मद के पोस्टर चस्पा हुए, लेकिन उसके बाद जो दंगा हुआ वो भयावह तस्वीर सामने आई और इसी को लेकर मौलाना तौकीर रज़ा को हिरासत में लिया गया। अब जेल भेजने की कार्यवाही चल रही है। ये भी हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसके एवज में आई लव श्री योगी आदित्यनाथ जी, आई लव बुलडोजर के पोस्टर भी लगाए गए हैं अमित त्रिपाठी द्वारा। देखिए गौरव, उत्तर प्रदेश में शुरुआत कानपुर से होती है, जहां पे आई लव मोहम्मद की तस्वीर लिखी हुई तमाम सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें आती हैं, उसके बाद से कार्रवाइयाँ होती हैं। फिर वाराणसी में आई लव महादेव की लिखा हुआ तमाम जो तस्वीर है वो वायरल हुआ, तमाम पोस्टर जो है वो लगाए गए। और अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो तमाम पोस्ट, हजरतगंज के इलाका की बात करें, वीआईपी रोड की बात करें, इन तमाम जगहों पर बीजेपी युवा मोर्चा के नेता हैं अमित त्रिपाठी, उन्होंने आई लव बुलडोजर लिखा हुआ होर्डिंग्स लगाया है। उसके अलावा उस होर्डिंग्स पे आई लव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लिखे हुए हैं। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कार्रवाइयां की हैं उनका बखूबी जिक्र है। हालांकि ये पोस्टर सुबह से ही सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अमितेश, मौलाना तौकीर रज़ा को लेकर आगे क्या कार्रवाई चल रही है? कब तक जेल भेज दिया जाएगा और साथ में कितने लोगों को और हिरासत में लिया गया और किस किस धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है? देखिए गौरव, बरेली मामले में तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा
वो लोग चिन्हीकरण उनका हो चुका है, जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, और खासतौर पे उन पर पुलिस यहाँ अंकुश लगाया जा रहा है, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरे सोशल मीडिया पर जिस तरीके से तौकीर रजा का जो वीडियो है वह वायरल किया, लोगों से अपील की, भीड़ जुटाने की कोशिश की और पूरी तरीके से कानून व्यवस्था बाधित करने की कोशिश की, उन पर अंकुश लगना तय माना जा रहा है। और तमाम तरीके की 2 दर्जन से ज़्यादा जो लोग हैं उन पर कार्रवाइयाँ हुई हैं। उसके अलावा जिस तरीके के तल्ख तेवर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के देखने को मिले हैं, 2 टुक में उन्होंने साफ कह दिया है कि जो भी कानून व्यवस्था को हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई ऐसी होगी ताकि नस्लें याद रखेंगी। तो जाहिर सी बात है कि संदेश है कि आने वाले दिनों में आपको बरेली में तमाम ऐसे लोगों पर भी कार्रवाइयां देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं जिनकी जो भूमिका है वो यहाँ पर संदिग्ध है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बरेली के जो मौलाना हैं तौकीर रजा, उन पर तो निशाना और तंज कसा ही और 2 टुक में उनको समझाने की कोशिश की है। उसके अलावा मैंने पहले भी कहा गौरव कि समाजवादी पार्टी सरकार के दरमियान तमाम जो तस्वीरें सामने आती रहीं उन पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि किस तरीके से जो माफिया है, माफिया के जो कुत्ते हैं, उनसे तमाम जो लोग थे वो हाथ मिलाने में अपने को गौरव महसूस करते थे। तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 टुक में संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब कानून व्यवस्था को जो हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरव जी, मौलाना को लेकर अभी ताजा अपडेट क्या है आपके पास, मौलाना तौकीर रजा को लेकर के? देखिए गौरव, जो मौलाना तौकीर रजा हैं उन पर कार्रवाइयाँ जो है वो हो चुकी है। अब उनका जो कानूनी कार्रवाई है, विधिक कार्रवाई है, जो उसके लिए तंत्र है वो काम कर रहा है। और हालांकि इस जो सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के सामने चुनौती ढेर सारी है, और उसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तमाम ऐसे लोग जो उनकी बहुत मौलाना को दंगा भड़काने के अलावा, दंगा भड़काने जैसी और अराजकता फैलाने के साथ साथ और किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है? देखिए, भड़काऊ भाषण देना और दंगा भड़काने की जो कोशिश है वो करना, जो कानून व्यवस्था को हाथ में लेना, उसके अलावा धारा 144 का उल्लंघन करना, इन तमाम जो महत्वपूर्ण जो धाराएं हैं उसके मद्देनजर जो कार्रवाइयां हैं वो हो रही हैं। उसके अलावा मैंने पहले भी कहा कि मौलाना तौकीर रजा के अलावा 2 दर्जन से ज़्यादा जो लोग हैं वो पुलिस के रडार पे हैं और उन पर भी लगातार उनकी भी दबिश जो है वो जारी है। उनको यही की जा रही है कि ठीक है अमितेश, आप हमारे साथ बने रहेंगे और भी खबरों पर आपसे हम विस्तार से जानकारी लेंगे। रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। बरेली में बवाल के बाद पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। तौकीर रजा खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दंगाइयों पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। बड़ी जानकारी, दंगाइयों पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी, यानी कि देश विरोधी गतिविधियां में संलिप्त दंगाई, क्योंकि दंगा भड़काने को लेकर तौकीर रजा खान ने एक भड़काऊ भाषण दिया था एक बंद कमरे में बैठकर। उसके बाद दंगा भड़काने का प्रयास किया गया और उसके बाद पुलिस और प्रशासन ने दंगे पर काबू पाया और 2 दर्जन से ज्यादा दंगाइयों को हिरासत में ले लिया। अमितेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अमितेश के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम तौकीर रजा का वो भड़काऊ भाषण सुनवाते हैं जो उसने दिया था। ऐसे खतरनाक वक्त में इश्क़ रसूल के नाम पर, नामूसे रिसालत के नाम पर जो तमाम नौजवान और हमारे तमाम हजरात आए, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस नाम पर जिन लोगों को चोट लगी है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि मैं वहाँ जाता, नमाज पढ़ता, उसके बाद अपना मेमोरेंडम देता और अपने लोगों से मैं ये अपील करता कि खैरियत के साथ और दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हुए वापस अमन के साथ अपने घरों को जाएं। लेकिन जैसा हमेशा होता रहा है, मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बार मैंने ये किया कि मैं अपने घर पे नहीं रहा एहतियात की वजह से, और अपने एक दोस्त के यहाँ फाइक इनकलेव में आकर यहाँ क़याम किया मैंने रात को। झूठा मेरा पैड इस्तेमाल करके और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। झूठा बयान अखबार में छापा गया मेरे नाम से और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। जुमे की नमाज के लिए
जब जाने के लिए निकलने वाला था उसी वक्त किसी तरह इन लोगों को खबर हो गई कि मैं कहाँ हूँ, और ये डीएम साहब और हमारे कप्तान साहब यहाँ आकर बैठ गए और मुझे निकलने नहीं दिया गया और तमाम फोर्स यहाँ बुला ली। मैं अगर मौके पर चला जाता, मैं वहाँ नमाज पढ़ लेता, अपना मेमोरेंडम दे देता, तो बरेली में किसी किस्म का कुछ नहीं होता। लेकिन पुलिस ने जानबूझकर मुसलमानों पर लाठियां चलाई। मुसलमानों पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुसलमानों ने पत्थर चलाया है। ये बिल्कुल झूठी बात है। मुसलमानों ने कोई पत्थर नहीं चलाया है। अभी तक मैं हाउस अरेस्ट हूँ, मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा है और अंदेशा इस बात का है। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए कि नामूसे रिसालत के नाम पर अगर मेरी गिरफ्तारी। जी अमितेश लगातार हमारे साथ बने हुए। अमितेश, आपने सुना मौलाना तौकीर रजा खान बोल रहे हैं कि उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। देखिए गौरव, सबसे बड़ी बात यह है कि अब सोशल मीडिया पे देखिए और तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी इस बात पर अब एतराज जता रहे हैं और तौकीर रजा को कोस रहे हैं। का साफ तौर पर तमाम ऐसे पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिस पर तौकीर रजा पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने पहले भड़काऊ भाषण दिया, लोगों को